पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई। पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में इस शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है। फाइटर से एयर स्ट्राइक की। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। ये एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर्स आसमान में, फाइटर्स ने मिसाइल हिट किए और जाकर टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को शक था कि टीटीपी चीफ इसी गाड़ी में मौजूद है। इसके बाद उन्हें शक था कि टीटीपी चीफ गेस्ट हाउस में भी मौजूद है, तो अगला हमला गेस्ट हाउस पर हुआ है। ये वो गेस्ट हाउस। अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है। काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन देखिए ये हमला हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे अटैक किया गया। दरअसल इस तरह की गाड़ी मौजूद थी, लैंड क्रूजर, जिसमें दावा था कि ये टीटीपी चीफ इस गाड़ी में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े धमाके से दहल उठा काबुल। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फाइटर जेट से ये हमले किए गए। दावा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान का टारगेट टीटीपी चीफ नूर वली महसूद था और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में छिपा था। अफगान के इसी जगह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। हमले के बाद मौके पर तेज धमाके हुए, फिर आग लग गई। पाक अखबार डॉन के मुताबिक अब्दुल हक चौराहे पर हमला हुआ, जहां लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया मसूद की कार बताई जा रही है। काबुल हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाक मीडिया ने हमले में मसूद के मारे जाने का दावा किया है। उनका कहना है उन्होंने टीटीपी के चीफ को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है। तालिबान सरकार ने धमाके की बात मानी और मौत की बात कही है। एयर स्ट्राइक पर तालिबान सरकार के प्रवक्ता का बयान आया। जबीउल्ला ने कहा विस्फोट में घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। इस बीच टीटीपी चीफ का कथित ऑडियो सामने आया, यानी इसका एक ऑडियो भी आ गया है जिसमें यह कह रहा है कि जिंदा है, ये मरा नहीं है। टीटीपी चीफ ने कहा है मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है। मसूद बोला मैं काबुल में नहीं बल्कि कबायली इलाकों में हूं। सुनिए जरा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत में थे वो क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। इस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। अगर किसी गांव से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का जो है लबरेज हो चुका है। दहशत गर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसे मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और
जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जो ये बात उठाता है कि अफगानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है, जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारतीय विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही है पाकिस्तान को? ये आप देख रहे हैं भारत मदद कर रहा है अफगानिस्तान की, क्योंकि वहां गरीबी और गुर्बत बहुत है, इसलिए एम्बुलेंस भारत ने अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस दी है तोहफे में। देखिए जरा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान क्यों आए आखिर? हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का यह नया चैप्टर है, नया अध्याय। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हफ्ते भर के लिए भारत आए, 1 हफ्ते के लिए। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की अहम बैठक हुई है। आमिर खान मुत्तकी ने जयशंकर साहब से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और इस दौरान अफगानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। मुत्तकी ने कहा, हम भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अफगानिस्तान भारत के घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को मानते हैं। साफ कर दिया कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े नहीं होंगे। मुत्तकी बोले, हमारी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यानी ये पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच क्लियर मैसेज। और भारत सरकार ने भी अफगान के लिए कई सौगातें दी हैं। जयशंकर ने ऐलान किया कि काबुल में फिर से दूतावास खुलेगा। 2021 में तालिबान के आने के बाद दूतावास बंद कर दिया गया था। एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री को 5 हाईटेक एम्बुलेंस भी दी। दोनों देशों ने व्यापार और कूटनीति को भी बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय को चेक करने से भी, उसके दस्तावेज चेक करने से भी मना कर दिया जब पता चला कि कोई इंडिया से आया है। अब सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्री को और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। जैसा कि आपको पता है, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए नया वीजा मॉडल अप्रैल 2025 में शुरू किया, जिसके बाद से हम ज्यादा वीजा जारी कर रहे हैं। इसमें मेडिकल, बिजनेस और छात्रों के लिए वीजा जारी किए जा रहे हैं। हमारे साझा लक्ष्य हैं विकास और समृद्धि के लिए काम करना, जो कि सीमा पार से होने वाले आतंक के चलते खतरे में थी। हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। भारत की सुरक्षा के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए हम आभारी हैं। Combat terrorism in all its forms and manifestations. हिंदुस्तान में है ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तिफादा होना चाहिए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए। दोनों ममालिक के एक ज़रूरत है, हम इसका ज़रूरत समझते हैं, तो इसलिए हाँ सारे रास्तों को खोलना चाहिए।